एक दिन जनक भवन में जनक नंदिनी माता सीता सफाई करती हैं। राजा विदेह के महलों में शंकर का धनवा रखता था, पूजा जाता था उसी जगह, कोई भी उठाना पाता था। एक दिन सिया ने अनायास वह धनवा अचल उठाया था। राजा विदेह ने उसी समय अपने मन में ठहराया था। जैसी महाराज जनक ने देखा तो जनक महाराज ने चारों तरफ ऐलान कर दिया, पत्र लिखवा करके भेज दिए सीता स्वयंवर के लिए। अब चारों तरफ पत्र लिखवा के भेजे, लेकिन अयोध्या नगरी में पत्र लिखवा करके नहीं भेजा। क्या कारण था? सीता स्वयंवर के लिए हर जगह पत्र गया, लेकिन महाराज जनक ने जितने भी राजा थे प्रत्येक राजा को पत्र भेजा, लेकिन अयोध्या नगरी में पत्र नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्या कारण था? तो कारण सिर्फ इतना था, एक दिन एक संत जी जनकपुरी में घूमने के लिए गए। तो जब जनकपुरी में घूमने के लिए गए थे तो वहां जनक महाराज के यहाँ एक गाय गौ हत्या हो जाती है। जनकपुरी बड़ी पावन भूमि है, बड़ी सुंदर भूमि जो वास्तविक देखने के लायक है। हम तो जनकपुरी में घूम आए हैं क्योंकि वहां कथा लगी हुई थी जनकपुरी में, तो वहां चारों तरफ घूम करके आए। तो भगवान श्री राम का जहाँ विवाह हुआ था वो कुंड भी देखा, बड़ा सुंदर भवन बना हुआ है महाराज जनक का, बहुत सुंदर जगह है। और जो राजा बलि का स्थान है, जो राजा बलि थे, मैंने कल कथा सुनाई थी, वो भी जनकपुरी के पास है। वो मधुबनी से आगे है, जो बिहार में पड़ता है। राजा बलि भी वहीं पास के रहने वाले थे। राजा बलि का स्थान और जनकपुरी का लगभग दूरी है तो 50 किलोमीटर की, ज्यादा नहीं है। तो उधर कथा कराए हम, ज्यादा कथा उधर लगती है, बहुत अच्छा लगता है उधर। तो जिस समय जनकपुरी में संत जी घूमने के लिए गए, संत जी के हाथों से गौहत्या हो जाती है, गाय मर जाती है। जनक महाराज बड़े दुखी हुए, बोले ये तो बहुत बुरा हुआ। बोले हमारे राज्य में गौ हत्या हो गई। तो जैसे ही देखा नजारा, महाराज जनक बड़े दुखी हुए। संत जी ने कहा महाराज दुखी होने की बात नहीं, आप दुखी मत होइए, एक काम करो, ये गाय दोबारा से जीवित हो सकती है। बोले कैसे हो सकती है? बोले अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ की रानी जो कौशल्या है, कौशल्या रानी आकर के इस गाय के कान में फूंक मार दे तो ये गाय दोबारा जीवित हो जाएगी। जनक महाराज ने कहा अच्छा। बोले हाँ। तो जनक महाराज ने सुंदर सी पालकी सजवा करके अयोध्या नगरी में भेजी। अयोध्या में जब भेजी तो जाकर के सिपाहियों ने माता कौशल्या को सारी बात बताई। अब कौशल्या मैया सोचने लगी, मैं पतिव्रता नारी, बगैर पति की आज्ञा से मैं कहीं नहीं जा सकती। तो मैया कौशल्या ने उनसे कुछ नहीं कहा और
अपनी दासी से कहा, अपनी दासी को अपने वस्त्रों को पहनाया, अपने आभूषणों को दिया और दासी घूंघट मार करके पालकी में जाकर के बैठ गई। जनकपुरी में जब पहुंचे तो दासी ने जाकर के और रानी कौशल्या ने कहा कि ऐसे ऐसे करना है। तो दासी ने जनकपुरी में जाकर के गाय के कान में जैसे ही फूंक मारी तो वो गाय जीवित होकर के खड़ी हो गई। अब पूरी जनकपुरी दासी की जय जयकार करने, मैया कौशल्या समझ के, कौशल्या मैया की जय हो, कौशल्या मैया की जय हो। दासी ने हाथ जोड़ के सबसे निवेदन किया, महाराज जनक से कहा, महाराज मैं मैया कौशल्या नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ। तो महाराज जनक के पैरों तलों से जमीन के सक जाती उले हो। जब दासी के अंदर इतनी शक्ति है, जिसने मरी हुई गाय को जीवित कर दिया, तो मैया कौशल्या के अंदर कितनी शक्ति होगी। इसी डर से महाराज जनक ने अयोध्या में पत्र नहीं भेजा कि पहले बार बुलावा भेजा मैया कौशल्या के लिए तो वो तो नहीं आई, अपनी दासी को भेज दिया। और इस बार यदि पत्र भेजा तो कौशल्या मैया के पुत्रों की बजाय इस बार भी दासी के पुत्र आ गए, तो मेरी पुत्री दासी के पुत्रों को ब्याही जाएगी। तो इसके डर से जनक महाराज ने अयोध्या में पत्र नहीं भेजा, चारों तरफ भेज दिया। धीरे धीरे ये बात गुरु विश्वामित्र को पता चली। अब गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम लक्ष्मण, जनक महाराज के यहाँ सीता स्वयंवर है। बोले कौन कौन चलेगा, वो बताए। राम भैया तो पीछे हट गए, लखन जी आगे खड़े हैं। गुरु विश्वामित्र कहने लगे, लक्ष्मण तुम चलोगे? देखा राम भैया पीछे हट गए तो एकदम से पीछे हटे, बोले नहीं गुरुदेव मैंने ऐसा कब कहा। तो गुरु विश्वामित्र, राम लक्ष्मण की तो इच्छा थी कि हम भी देखें भाई कैसा स्वयंवर होता है, उन्होंने तो नहीं देखा। बोले गुरुदेव के साथ जाएंगे तो देख लेंगे। तो गुरु विश्वामित्र समझ गए, उन्होंने कहा चलो चलते हैं। भगवान श्री राम आगे बढ़े।